हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और 100% यही क्वेश्चंस दोबारा से दोबारा रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है, पहले तो फ्रेंड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब वर्ल्ड का बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बात कर लेते हैं कि कितने लेख हैं इसमें। तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 395, 396, 399 एंड 398। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है उसमें जितने लेख थे वो थे 395। बट एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास? एट प्रेजेंट हमारे पास 448 लेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart of soul of the constitution। तो B.R. अम्बेडकर जी ने किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स, वो कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ लॉ कैन बी इनएक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड इवन कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 19 ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत एक कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो वो किसके तहत किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा caused by war or external aggression। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। The preamble of the Indian Constitution was for the first time amended by। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है कि जो प्रस्तावना पहली बार जो इसका संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, वो क्या था? वो 42nd अमेंडमेंट था इन 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिस लेख के चलते, जिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के चलते, वो कौन सा आर्टिकल था? तो फ्रेंड्स, वो था आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सब एग्जाम रिलेटेड हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब से लिए गए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया inserted by a constitutional amendment deals with which of the following। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो जो 243 नंबर आर्टिकल है हमारा, वो किससे रिलेट करता है? तो फ्रेंड्स, वो रिलेट करता है पंचायत राज सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the maximum period up to which proclamation issued by the president under article 356 of the constitution and approved or extended by the parliament normally remain in force। तो जो आर्टिकल है हमारे पास 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा और संसद द्वारा अनुमोदित और विस्तारित की गई
अधिकतम अवधि क्या होती है जो आमतौर पर लागू रहती है, तो कितनी होती है, वो कितने टाइम पीरियड की होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 6 मंथ। 6 मंथ की होती है ये अवधि। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स कहाँ व्यक्त किया गया, तो ये हमारा किया गया है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इमरजेंसी बी डिक्लेयर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इसमें बोला गया है कि अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा है वो आर्टिकल, वो है आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 के तहत अगर कोई युद्ध हो रहा है या कुछ बाहरी आक्रमण या फिर कोई भी ऐसी बीमारी या समथिंग ऐसा कुछ भी होता है, तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू। तो जो हमारा भारत का संविधान है वो कितने साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। तो फ्रेंड्स वो देता है 14 ईयर्स के लिए। तो 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा सकती है या फ्री एजुकेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज। तो जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें वो अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को मातृत्व लाभ देने के लिए प्रदान करता है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, वो यही पूछा गया हमसे। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा आर्टिकल नंबर, वो है आर्टिकल नंबर 42। तो फ्रेंड्स ये आप जरूर ध्यान रखिए, जो ये है हमारे पास आर्टिकल 42, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो किसी ना किसी शिफ्ट में हर एक एग्जाम की क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल नंबर 42 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for state emergency and suspends constitutional arrangement in a state। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा राज्य आपातकाल के लिए प्रदान करता है और एक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर सकता है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स वो आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल नंबर 356। नेक्स्ट है हमारे पास क्या संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है enables the central government to provide reservation in jobs and educational institution for the weaker section of the society। तो कौन सा है वो आर्टिकल जिसके अंडर ये सब चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 16 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्यूरिंग इमरजेंसी आपातकाल के दौरान imposed under article 352 which of the following constitutional provision stands suspended। तो इसके तहत 352 में लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निलंबित है। कौन सा है, तो जिसमें हमारे जो राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कौन सा आर्टिकल आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स
इनमें से ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये तीनों ही आर्टिकल्स आपातकाल प्रावधान से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। तो जो भारत संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? ठीक है, तो क्या गारंटी देता है? ये देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफ द वेरियस ग्राउंड्स बिलो विच इज वन criterion on which discrimination by the state is not prohibited in Article 15 of the Constitution। तो जो आर्टिकल 15 में राज्य द्वारा किस विवेक पर प्रतिबंध है, किस पर है? वो है लैंग्वेजेस पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट की कुछ लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग हैं, तो ये सब किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 15 के। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? कहाँ व्यक्त किया गया है फ्रेंड्स? आप हमारे को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 15, आर्टिकल नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो कौन से में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 51A। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12। और स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स वो थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 को प्रदान करते हैं। कौन से प्रदान करते हैं? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारे को क्या देते हैं? सोशल इक्वालिटी। How many languages are contained in the 8th schedule of the Indian Constitution? जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं निहित हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? उसमें है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं। Which constitutional amendment gave precedence to the directive principles of state policy over fundamental rights? तो किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों से अधिक राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? किसने दी है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फ्रेंड्स कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से क्या है कि मोस्टली पूछा जाते हैं उससे। तो वो क्या है? 42nd फिर से। तो आप देख ही रहे कि 42nd आर्टिकल से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उससे। फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारा जो इसमें किया गया था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस संशोधन में, कौन सा ऐसा हमने बात की थी अभी भी, संशोधन है जिसके में
प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए थे। तो किसमें किए गए थे फ्रेंड्स? 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया कौन से संशोधन के तहत? कौन से संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। A financial emergency can be declared by applying. आवेदन करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के अंडर है ये? कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर की जा सकती है? तो वो की जा सकती है फिर आर्टिकल नंबर 360 और सिर्फ एक यही है जो अभी तक नहीं लगी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, कब कौन से संशोधन के तहत किया गया था? तो वो किया गया था 42nd। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आप ये सभी क्वेश्चंस ध्यान में रखिए क्योंकि मोस्टली इसी में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये है हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लैंग्वेज वर एडेड सब्सिक्वेंटली? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था? किन को जोड़ा गया था भाई बाद में? तो आपको पता ही होगा, इन्हें जोड़ा गया था सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड टू। तो जो 1992 में भारतीय संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था पंचायत राज, स्ट्रेंथन पंचायती राज। ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मैटर्स ऑफ। तो जो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 है ये कौन से मामलों को निपटाते हैं? ये पूछा गया था। ये कौन से मामले निपटाते हैं? आप हमारे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये निपटाते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि कैबिनेट भी पूछ लेते हैं और मिनिस्टर्स भी पूछ लेते हैं। जो 74 एंड 75 है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 2026 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज अ। तो किस व्यक्ति को हिरासत में लेने के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही एक है? कौन सी कार्यवाही है वो? तो वो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सी है वो? तो फ्रेंड्स वो है 10th। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है जो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काउंसिल मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद 75 सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स? तो वो है पार्लियामेंट।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।